चुड़ासमा, राज्य मंत्री विभावरी जी, सभी अधिकारी, मान्यवर और जिनको पुरस्कार मिला उनको बहुत बधाई पहले, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, संस्था अच्छी चलाई, संस्था में इनोवेशन का स्पिरिट जगाया, इसलिए उनको आज पुरस्कार मिले हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। दूसरी, मैं हमेशा देखता हूं इनोवेशन का, जब मैं छोटे बच्चों को देखता हूं 4 साल के, 5 साल के, वो लगातार कुछ खोजते हैं, कुछ ढूंढते हैं, कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं। उनका खेलना भी एक खोज ही होती है और उसमें नए नए सुधार, नई नई बातें वो करते जाते हैं। मुझे कभी कभी लगता है हर बच्चा इनोवेटर होता है, लेकिन हम उसके इनोवेशन को स्कूल में मार देते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम रट रटाकर जो लिखोगे वही मार्क मिलेगा, इससे उसकी स्वयं प्रतिभा जो है वो अनेक बार दब जाती है। और उसमें मैंने देखा है कि ये जो इनोवेटिव स्पिरिट है उसको जगाना और जगाकर रखना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से मोदी सरकार आने के बाद अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में शुरू हुए। 6ठी से 12वीं तक के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग और ऐसे आधुनिक औजारों से और आधुनिक तकनीक के से काम करने लगते हैं। हमें एक बात सीखने को, यानी एट माय एज और भूपेन भाई एज, हमें मोबाइल का 10% भी नहीं आता। फोन लेना और फोन करना, SMS पढ़ना और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप करना, इससे बाहर हमारी गाड़ी नहीं जाती। लेकिन अपने घर में ही बच्चे हैं या उनके भी बच्चे अगर है, तो वो पोते जो है वो सबसे ज्यादा तेज होते हैं इस सभी मामलों में। वो ढूंढते रहते हैं और इसीलिए यह अटल टिंकरिंग लैब एक बहुत सफल प्रयोग रहा। और अटल टिंकरिंग लैब की ओलंपियाड होती है, वो ओलंपियाड में अनेक नए आइडियाज लेकर छात्र आते हैं। ये इनोवेशन की शुरुआत है। एक आइडिया आना कि जो आज नहीं है वो मैंने ढूंढा है और उसके आइडिया ये है, ये बताना ही और स्कूल के दिनों में बताना ही इनोवेशन की शुरुआत है। उसके बाद कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी वही चलता था, रट्टा पद्धति से। लेकिन मोदी सरकार ने वो भी बदल दिया और हमने, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो हमने हैकेथॉन शुरू किया। और हैकेथॉन के अब 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, और 5 साल में 40,000 छात्र पहले भाग लेते थे। और उसकी कल्पना साफ है, 6 छात्रों का एक समूह होगा, उनको उस विषय के कोई प्राध्यापक है तो वो, और एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी IT के कोई प्राध्यापक है, वो मार्गदर्शन करेंगे। उनको देश के जिन सवालों का डिजिटल सॉल्यूशन की जरूरत है, वो डिजिटल सॉल्यूशन लाने का प्रयास
उसके सारी समस्याएं लिखते हैं 100, 200, 300 कि इस समस्या का जवाब चाहिए। छात्र चुनते हैं विषय, महीना 2 महीने काम करते हैं उस पर, पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, प्रयोग करते हैं और उससे एक उनकी आइडिया आती है कि भाई ये आइडिया से ये प्रॉब्लम का हल हो सकता है। फिर उसका कोड तैयार करते हैं। वो कोडिंग का एक फाइनल राउंड होता है। 36 घंटे कंटिन्यूअस बैठते हैं लोग और 36 घंटे में काम करके वो कोडिंग तैयार करते हैं। ये दूसरी स्टेज। उसके बाद एक अटल इनोवेशन सेंटर की योजना बनी और इनोवेशन सेंटर्स में आप भी निकालने वाले हो इंक्यूबेशन सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है इनोवेशन सेंटर। इनोवेशन की बारी आती है और उसमें उसको आइडिया को आगे लेकर उसके बहुत सारे प्रोटोटाइप्स तैयार करना, उसका प्रत्यक्ष प्रयोग करना, क्या दिक्कतें आती है वो सॉल्व करना और एक परफेक्ट प्रोडक्ट तैयार करना, ये होता है इनोवेशन का एक फाइनल तीसरा रूप। उसके आगे एक रूप होता है, चौथा स्टेज आता है उसका इंक्यूबेशन। क्योंकि बुद्धि तो सबको होती है, गरीब को भी होती है, अमीर को भी होती है। तो गरीब अगर कुछ ढूंढे तो उसको जो खर्चा इनोवेशन का इंस्ट्रूमेंट तैयार करने का है वो कौन देगा? तो अभी हम सभी आईआईटीज में और बाकी जगह इंक्यूबेशन सेंटर शुरू कर रहे हैं, एनआईटीज में भी, और वहां ये बच्चे अपना प्रोडक्ट को आगे डेवलप करके कमर्शियली फिजिबल है कि नहीं ये देखने में जुट जाते हैं और उसमें जो प्रयोग करते हैं उनको विभिन्न कंपनियां भी सहायता करती है और करने के बाद अगर वो प्रोडक्ट हो गया, और मुझे खुशी है कि पिछले 4 साल के एफर्ट में लगभग 60-70 सॉल्यूशंस ऐसे आए कि जिसका उपयोग शुरू भी हो गया और एक उपजाऊ, एक अच्छी टिकाऊ वस्तु तैयार करना ये एक नया बात है। तो ये नए प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स तैयार करना ये भी महत्वपूर्ण है। तो मूल मन में कल्पना आना, प्रयोग करना, खेलते रहना उस आइडिया के साथ, उससे आइडिया को पक्व करना, आइडिया अच्छी होने के बाद उसके पर मेहनत करके उसका कोडिंग और उसका बाकी प्रोसेस करना, उसके बाद उसका प्रोटोटाइप तैयार करना, उसके प्रोडक्ट को ढंग से देखना और ढंग से प्रोडक्ट करने की, उत्पादन करने की क्षमता पे लाना और इंडस्ट्रियल कंपटीशन में वो चलेगा कि नहीं ये देखना, ये जरूरी है। मुझे एक यंग युवा शोधक मिला, उसने मुझे दिखाया कि उसने 5D प्रिंटिंग शुरू किया है। 3D प्रिंटिंग तो हमें मालूम है, लेकिन 5D प्रिंटिंग तो उसने मुझे दिखाया और उसके साथ साथ एक पुस्तक दिया, किताब 63 रिजेक्शंस, कि वो अपना शोध लेकर विभिन्न यूनिवर्सिटीज में, उद्योगों में गया, लेकिन उसको रिस्पांस नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था और वो विदेशों में गया तो वहां 15 यूनिवर्सिटीज ने और 16 उद्योगों ने उसके साथ टाइप किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, गुणग्राहकता समाज को, उद्योगों को नए इनोवेशन का स्वागत करते हुए उसका टेस्ट के लिए थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए। मुझे लगता है यही उनका रिसर्च का खर्चा है। हर चीज वो खुद ढूंढे ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे याद है टेल्को, टाटा मोटर्स में या बाकी सभी उद्योगों में, बहुत सारे उद्योगों में ऐसी पद्धति है कि जो काम करता है वो मजदूर के पास मन में कोई सुझाव आता है, मजदूर के मन में कोई इनोवेशन आता है जिससे श्रम की बचत होगी, जिसमें समय की बचत होगी, जिसमें पैसे की बचत होगी।
ऐसा कुछ न कुछ उपाय उसके मन में आता है, वो उपाय वो लिखकर बताता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है। जैसे आज आपने प्रशंसा अवार्ड दिया है, वैसे प्रशंसा अवार्ड उनको कल कारखाने देते हैं, उनको कैश रिवॉर्ड भी देते हैं। और यही सही तरीका है, क्योंकि ये कोई एक विशेष जमात नहीं है शोध करने वाले। शोध करने वाला हर एक कोई नागरिक होता है, जो अपने अपने काम के क्षेत्र में कैसे आसानी से काम किया जा सकता है और कैसे अच्छा ज्यादा काम किया जा सकता है, कैसे कम खर्चे में काम किया जा सकता है और कैसे समय बचा सकते हैं, ये सब ढूंढते हैं। यही तो इनोवेशन है। एक कंप्लीट नई चीज भी निर्माण होती है इनोवेशन में। और इसलिए हम ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, मैंने केवल भूपेन भाई का मुझे ईमेल आया था, मैंने तुरंत हाँ कहा, क्योंकि मुझे इन कार्यक्रमों से बहुत लगाव है। और अब मेरा आखिरी मुद्दा है कि हमें आईपीआर के मालिक बनना चाहिए। हमारे शोधक बहुत विभिन्न टीमों में होते हैं जो शोध करती है, लेकिन जो प्रोडक्ट या शोध तैयार होता है, उस पर मालिकी का नाम दूसरे का होता है, दूसरे देशों का होता है। उसके बजाय हमें ये शोध का कल्चर देश में ही डेवलप करना है। जो शोध कर सकते हैं ऐसे बच्चे यही रखना चाहिए। ब्रेन ड्रेन के जगह ब्रेन गेन की बात करना चाहिए। और उसके साथ साथ उन छात्रों को सारी मदद देके वो मालिक बने अपने प्रोडक्ट के, आईपीआर के। और ये होना चाहिए, तब जाके अपना देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि बिना इनोवेशन तरक्की नहीं। आखिर दुनिया में कॉम्पिटिटिव कैसे होते हैं? एक नई चीज ही आपने लाई, जिसने भी पहला मोबाइल फोन तैयार किया, तो उसको क्या कल्पना की इतना आगे जाएगा? जिसने पहला फोन तैयार किया, बेल करके साइंटिस्ट था, ग्रैहम बेल, तो उसने अ, वो गया अमेरिका के अध्यक्ष के पास और उसने दिखाया कि मैंने कैसा टेलीफोन किया है, सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। तो बोली ये अच्छा है। अध्यक्ष जी ने कहा कि अच्छा है, लेकिन बोलने के लिए पैसा कौन देगा? 100 साल पहले ये स्थिति और सवाल सही था कि बोलने के लिए कौन पैसा देगा। लेकिन हम देख रहे हैं आज देश में 120 करोड़ मोबाइल फोन है, कंटिन्यूअस बिजी रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं और बोलने के पैसे भी देते हैं। तो ये जो है, ये शोध होता है और ऐसे शोध भी नए आते हैं, उसी से तरक्की होती है, उसी से देश आगे बढ़ता है। क्योंकि देश को उसका आईपीआर मिलता है, तब उसका प्रोडक्शन का अधिकार मिलता है और दुनिया में उसका माल की खपत होती है। वही हमें जाना है। मोदी जी ने जो दिशा दिखाई है वो इसी तरह से है और इसको हमें आगे ले जाना है। गुजरात ने वैसा ही शुरू किया, हैकाथॉन भी 4 साल हुए। तो आप सबको, ये जो टीम आपकी बनी है, और गुजरात की एक विशेषता है, पार्टी हो या सरकार हो, सारे ब्यूरोक्रेट्स और लोग, मंत्री, सब मिलके एक टीम के जैसा काम करते हैं और इसीलिए गुजरात का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और सबको जिनको पुरस्कार मिला, प्रशंसा अवार्ड मिला, उनको भी बधाई देता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।